हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है केटी गाइडेंस सीरीज में। इस सीरीज में दोस्तों हम उन सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर मुंबई यूनिवर्सिटी से हैं और उन्हें केटी लगी हुई है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको मैकेनिक्स के केटी से रिलेटेड जो है टिप्स बताया कि कैसे आपको बचे हुए 2 महीनों में अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। वैसे ही दोस्तों एक अगली स्मार्ट स्ट्रेटेजी बीडब्ल्यू के लिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वैसे तो ये स्ट्रेटेजी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंची नहीं होगी पहले वाली। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज पूरे इंजीनियरिंग के 4 साल की गाइडेंस आपको इस चैनल पर मिलेगी। वीडियो आगे बढ़ाऊं और बीडब्ल्यू के पूरे रोड मैप के बारे में आपको बताऊं, इसके पहले बताना चाहूंगा कि इसके पहले हमने 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की केटी जो है निकाली है सेमेस्टर 1 में एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के जरिए, जिस कोर्स का प्राइस हम बहुत ज्यादा पहले जो है बच्चों से चार्ज कर रहे थे, बिकॉज उस कोर्स कंटेंट काफी अच्छा था। लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि इस बार हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को केटी रिमूव करें, इसलिए कोर्स ऑलमोस्ट फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप हमारे ऐप MIT Pro में पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। गारंटीड केटी रिमूवल प्रोग्राम है ये, और ये आपको कैसे फॉलो करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आइए पहले मैं आपको रोड मैप के बारे में बताऊं कि बीडब्ल्यू में कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये सोचते हैं कि डीसी चैप्टर करके और 2-3 थ्योरी करके आप बीडब्ल्यू में पास हो जाओगे। लेकिन सच बात तो दोस्तों ये है कि डीसी सर्किट का कोई भी, अगर डीसी चैप्टर आप ले लेंगे तो डीसी का कोई भी क्वेश्चन आप लोगे तो उसमें आपको ये पता है कि एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब अगर आपने साइन कन्वेंशन उल्टा ले लिया करंट का, तो आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है। इवन आपने इक्वेशन भी सही डाली है, कैल्सी में गलत पुट कर दिया तो आंसर गलत निकल सकता है। इसलिए स्मार्ट स्ट्रेटजी ये कहती है कि पहले आप उन चैप्टर्स को टारगेट करो जिसमें मिस्टेक्स कम होते हैं। तो इसी स्ट्रेटजी के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीसी एसी में से कौन से टॉपिक आपको पहले करने चाहिए और बाकी चैप्टर में से क्या क्या आपको करना चाहिए, ताकि आप आसानी से 2 महीने में बिना किसी मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर में आए बिना इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं, और सही में आसानी से निकाला जा सकता है। बस जरूरत है आप जो है पेपर को पहले अच्छे से एनालाइज करो कि पेपर क्या डिमांड कर रहा है। पेपर ये डिमांड नहीं कर रहा है कि आप बीडब्ल्यू के 6 मॉड्यूल अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, वो डिमांड कर रहा है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको आप जानते हो कि नहीं, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं। तो दोस्तों बीडब्ल्यू में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैंने जो है दिखाया हुआ है कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का रहता है। तो थोड़ा मैं साइड हट जाता हूँ, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो या तो यहाँ से मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ बाजू में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये बताता हूँ। ओके, यस। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अगर आप अपने पेपर को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो 2 चैप्टर जो, या 3 चैप्टर मैं कहूँ, जो सबसे आसान भी है और जिसे कर लेने से आप आसानी से 45 से 50 के बीच में मार्क्स पा सकते हैं, वो 3 चैप्टर है दोस्तों, टीपीसी, ट्रांसफार्मर और लास्ट का मॉड्यूल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं टीपीसी यानी 3 फेज सर्किट की, तो ये चैप्टर इसलिए इजी है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं, 4-5 फॉर्मूला गिन के है। और डीसी और एसी की जैसा यहाँ पे कोई बहुत वैरायटी का सर्किट भी नहीं पूछा जाता है। फिक्स क्वेश्चन होते हैं। जो है यहाँ पे पावर कंजम्पशन पे 3 फेज सर्किट ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट के एंड फेस वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन निकालने के लिए डेरिवेशन आता है। तो अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज भी हो सकता है, मैं मिनिमम यहाँ पर वेटेज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो पॉसिबल क्या होगा पेपर पैटर्न, ये मैं पेपर सेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं, जो मुश्किल से मैं कह रहा हूँ, अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो 1 हफ्ते का टाइम लेगा इस चैप्टर को 100% सारे पॉसिबल क्वेश्चंस के साथ करने के लिए। मतलब पहला जो 1 वीक है, अब इस चैप्टर को अगर देते हैं 3 फेज सर्किट को, तो इस चैप्टर से आप 4 मार्क्स यहाँ पर, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब 8 मार्क्स, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। देन उसके बाद एक यहाँ पर आप देखेंगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का भी पूछा सकता है। मतलब कई बार यूनिवर्सिटी ऐसा करता है कि ये जो बीट्स है इसमें 3 क्वेश्चन आप पूछ के सिर्फ 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का ऐसा भी पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पर ले रहा हूँ। तो 6 और यहाँ पर ये 4-10 और ये 4-14, मतलब अगर आप एक वीक में ये पूरे चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं। अब कहाँ से करना है, तो इसके लिए हमने बहुत ही वेल डिजाइन पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, जिसके अंदर जो भी क्वेश्चन है उसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इस बार भी यही हुआ था, सारा क्वेश्चन वहीं से आया था। तो एक हफ्ते में वो 30 से 35 जो भी क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से आप वो कर लीजिए। रोज अगर आप 5-5 क्वेश्चन भी करते हैं तो 5-7 35, राइट। तो आप 7 दिनों में चैप्टर आराम से खत्म कर लेंगे। तो इस तरह अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं तो थ्री फेज सर्किट से आपका यहाँ पर दोस्तों हो गया 14 मार्क्स मिनिमम, मैं कह रहा हूं आप लेकर आ सकते हैं। इसके बाद आपको जिस चैप्टर पे फोकस करना चाहिए उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे भी
टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और इसमें भी बहुत ज्यादा सर्किट की वैरायटी नहीं होती है, फिक्स फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करके निकालने होते हैं। एक बार आप समझ गए तो बहुत आसान चैप्टर है ट्रांसफॉर्मर। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट के एसी डीसी में इतना टाइम चला जाता है तो इन चैप्टर को कर ही नहीं पाते हो, जबकि इन चैप्टर को करके आप पास हो जाओगे। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मर के वेटेज को देखें तो एक सम यहाँ पर मैं मिनिमम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, 4 मार्क्स का कॉपर एंड आयरन लॉस पे आपको पूछा जाएगा। पहले बीट में दोस्तों एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन जिसमें डेरिवेशन निकालने पूछ सकते हैं ईएमएफ का, या आइडियल प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में क्या डिफरेंस इस बार शायद आया था, सिंपल न्यूमेरिक और नंबर ऑफ टर्न लॉसेस, ये टाइप पे आपको 4 मार्क्स का। ये कौन सा न्यूमेरिकल होगा ये हमने पीडीएफ में दे रखा है, मैंने बताया क्रैश कोर्स गारंटीड वाला है, आपकी गारंटीड केटी निकलेगी, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने डिजाइन किया है, पहले आप इस स्ट्रेटेजी को समझ लीजिए। तो यहाँ पे 4 और 4 कितने हो गए, 8 मार्क्स का आपके हो गए ट्रांसफॉर्मर। और अगला अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमने दे रखा है, हो सकता है 10 मार्क्स का यहाँ पर पूछ लीजिए, मिनिमम हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो एक एससी टेस्ट पे 8 मार्क्स का, ओसीएससी टेस्ट पे 8 मार्क्स का, और एक ट्रांसफॉर्मर दोस्तों 6 मार्क्स है यहाँ पर। तो 6 यहाँ पे आप देख लेंगे, ये 6 और 8 जो है ये 14 हो गया, और 8 यहाँ से, तो 14 और 8 यहाँ 22 मार्क्स का आप जो है ट्रांसफॉर्मर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किससे, ट्रांसफॉर्मर से। तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखना तो आपको खुद ही समझ जाएगा कि बहुत ही आसान है केटी को आप जो है वो रिमूव करना, अगर आप सही से प्रिपेयर करते हो। चलो ये मैं मान लूं कि इसमें कोई एक क्वेश्चन आपको गलत हो गया, और इसमें 22 नहीं, आप समझो इसमें 15 ही स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। हम मिनिमम लेके चलेंगे ना, समझो एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, टफ है, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये चैप्टर आसान है, ठीक। तो इसके लिए हमने वीडियो भी कोर्स भी प्रोवाइड कर रखी है, क्रैश कोर्स में हर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया। तो 14 और 15 जो है ये टोटल मिलाकर हो गए 29। देखो मैं मिनिमम ही यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, और पास होने के लिए सिर्फ 3 मार्क्स चाहिए। तो अगर आप लास्ट का थ्योरी वाला चैप्टर कर लेते हैं तो उस चैप्टर को कर लेने से आप देखेंगे, मतलब मैं डीसी मशीन की बात कर रहा हूँ, लास्ट जो इलेक्ट्रिकल मशीन वाला है, मोटर वाला, तो वहां से एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क्स का आएगा। देन उसके बाद आप देखेंगे इस चैप्टर से एक क्वेश्चन यहाँ पर, मैं ये मिनिमम काउंट कर रहा हूँ, ये भी याद रखना है, ये मिनिमम यहाँ पर काउंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे 6, और वहां से एक 4, 10। उसके बाद यहाँ पर मैंने रखा है डीसी मशीन, मतलब लास्ट के 2 मॉडल्स की बात कर रहा हूँ जो थ्योरी वाले हैं, और यहाँ पर 6 मार्क्स, और एक जो है दोस्तों यहाँ पर या एक क्वेश्चन यहाँ पे डीसी मशीन्स, और राइट, और कोई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो 10 और ये 6, मतलब 16 मार्क्स। इसमें भी हम मिनिमम 12 पकड़ के भी चले, अगर 12 मान लेते हैं, ठीक है, 4 और मैंने माइनस कर दिया, सबसे फर्स्ट बीट में नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम अभी ये सम अप कर लें तो 41 मार्क्स होता है, मतलब ये 3 चैप्टर कर लेने से आप आसानी से, देखो मिनिमम बहुत कम से कम मैं काउंट कर रहा हूँ, तो 40 मार्क्स तो आप ऐसे ही ला दोगे बिना डीसी और एसी को की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका जो ये पहला मंथ है ना, फर्स्ट प्रिपरेशन का मंथ, इसमें 7 मतलब चलो ट्रांसफार्मर को आप 10 दिन दो, तो 7 10 17, और बचा हुआ जो दिन रहेगा उसको आप जो है इस चैप्टर को दो, लास्ट के जो 2 मॉड्यूल है उसका जो रिमेनिंग डेज रहेंगे मंथ के, उसको आप रिवीजन में दे दो, ये 3 चैप्टर के। तो इस तरह फर्स्ट मंथ में अगर आप ये 3 चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हो, और आप देखो सारा एक साथ नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि आपका सेमेस्टर 2 भी है, तो इसलिए आपको पहले ये स्टडी मैं समझा रहा हूं अच्छे से, ये 3 चैप्टर करके एटलीस्ट आप लिख लिख के प्रैक्टिस भी कर लोगे तो 40 मार्क्स तो आराम से यहीं पे केटी आपकी निकल जाएगी, राइट। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है, नेक्स्ट जो मंथ रहेगा, जैसे 3 मंथ किसी को 3-3 केटी है, राइट, तो उनको तो इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो उनके लिए स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट रहेगी। पहले चैप्टर से कभी स्टार्ट मत करना, क्योंकि वहां पर आपको कोई ये नहीं देखने वाला कि आपको नॉलेज कितना है, राइट। अगर आप एग्जाम में न्यूमेरिकल गलत कर देते तो मार्क्स सीधा 0 मिलेगा, ये सीधा वहां देखा जाएगा, ठीक। तो इसलिए याद रखिएगा कि सिली मिस्टेक करके भी बहुत अच्छे बच्चे भी काफी कम मार्क्स उनका आ जाता है, 40 35 ऐसा आ जाता है, जबकि बच्चे होशियार होते हैं, पर सिली मिस्टेक होती है, प्लस माइनस में गलत हो जाता है, पूरा सोल्यूशन गलत हो जाता है। शुरू के 2 चैप्टर वैसे ही हैं, एसी और डीसी। तो दोस्तों एसी और डीसी से कुछ फिक्स टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन पूछते ही हैं, जैसे एसी से हमेशा एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का रेजोनेंस पे आता है। कॉइल पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, और कौन सा आता है पीडीएफ में हमने दे रखा है। तो अगर आप ये सिर्फ 2 टॉपिक भी एसी से करके जाते हैं तो 8 और 8 16 मार्क्स आप एसी से आसानी से ला सकते हो। आसानी से बता रहा हूं, सिर्फ 2 टॉपिक करके, रेजोनेंस और कॉइल पे बेस्ड क्वेश्चन, इनके बिना पेपर बनता ही नहीं है। आर यू गेटिंग? इसके बाद यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि डीसी में क्या फॉलो करना है वगैरह वगैरह, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। डीसी से भी कुछ क्वेश्चन फिक्स है, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना स्टार डेल्टा का, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उसका डेरिवेशन ये पूछ ही लिया जाता है, और सुपरपोजिशन थ्योरम या थेवेनिन दोनों में से कोई एक आता ही है। लेकिन अगर आप उसमें प्रैक्टिस आपकी नहीं है, आपको उसमें हमेशा गलत हो जाता है, कंफ्यूजन आती है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। मैंने यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपको बता दी कि अगर आप एसी के ये 2 टॉपिक भी कर लेते हो, 60 यहीं से आ जाएगा,
तो 40 और 60 जोड़ लोगे, अगर 60 में से मान लो आपको 10 ही मिलता है, 10 मान लो, तो 40 वो 3 चैप्टर से 10 यहाँ से 50 तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी, इसको आप समझिए अच्छे से। अब इसमें ये भी है कि आपको कोई 3 बिट इसमें अटेम्प्ट करना है, राइट? तो आप डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से देख लीजिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन वेटेज ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा। और ये मैं आपको इस वीडियो में ये बार-बार फोर्स कर रहा हूँ कि पहले आप फर्स्ट मंथ में ये 3 चैप्टर कीजिए, फिर बचे हुए जो दूसरे बचा हुआ 1 मंथ रहेगा, मैं 2 मंथ मिनिमम ले रहा हूँ, उसके एक्स्ट्रा टाइम भी आपके पास है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि सेमेस्टर 2 भी आपके साथ है, तो कैसे आप दोनों को कंबाइन करके करेंगे, इसलिए मैं 2 मंथ की प्रिपरेशन बस यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। तो बचा हुआ जो 1 मंथ रहेगा, उसमें आप एसी-डीसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट? तो इस तरह जो है आप इस पेपर को आसानी से निकाल, मतलब इसमें अच्छे मार्क्स ला करके इसे पास कर सकते हैं। दोस्तों इसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या-क्या एक्सपेक्टेड, जब आपका एग्जाम पास में आएगा, तो मैं जरूर यहाँ पे फ्री वीडियो बना के आपको बताऊंगा। वैसे हमने पूरा रिसोर्सेज ऑलरेडी क्रैश कोर्स में प्रोवाइड किया है। अगर आपको केटी तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए 100% बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको बचे हुए सब्जेक्ट के स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।